हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम पार्ट थर्ड। वर्क एंड टाइम कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा क्वेश्चन नंबर 15 तक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? एच डी यादव से। एच डी यादव बुक आपकी चल रही है जिसमें चैप्टर चल रहा है कार्य और समय। क्वेश्चन नंबर आज होगा क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ए और बी एक साथ काम करते हुए एक कार्य का 4/1/2 4/1/2 कार्य करते हैं। तो ए और बी एक साथ कार्य करते हैं। तो ए और बी, अब ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो इन्होंने कहा है कि पूरे कार्य का 4/1/2 पूरे कार्य का 4/1/2 कार्य करते हैं। अब ये 4/1/2 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये सही मिश्रित भिन्न है, मिश्र भिन्न है। इसको साधारण भिन्न में चेंज करना है तो ये करेंगे हम यहाँ पे गुणा। 4 2 चौके 8 और 1 9, तो यानी ये प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्या? 9/2। ये क्या हो जाएगा? 9/2। ठीक है। आगे क्या बोला गया है? उसी कार्य को बी और सी, यानी यही कार्य अगर बी और सी करे, अगर बी और सी यही कार्य करें तो 3 घंटे में करते हैं। कितने घंटे में करते हैं? 3 घंटे में करते हैं। तो ये 3 घंटे समय लेते हैं। सी और ए, अगर ये कार्य सी और ए करे तो कितना समय लेते हैं? 2/1/4 2/1/4 घंटों में कर सकते हैं। तो 2/1/4 घंटों में कर सकते हैं। तो 4 दूना 8 और 1 9, यानी हम कह सकते हैं 9/2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब करना क्या है? कुछ नहीं, जैसा करते थे वैसा ही यहाँ पर भी होगा। सेम वैसा ही करना है। यहाँ पे आपको कुछ चेंजिंग नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो करना क्या है कि यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखो कि ये नंबर और ये नंबर कैंसिल हो जाए। तो आप कहोगे सर अगर ऐसी एक नंबर लिखना है तो वो नंबर क्या होगा? 9 होगा। वो नंबर क्या होगा सर? 9 होगा। ठीक है, 9 लिख दिया आपने। तो जब आपने 9 लिख दिया तो ये है क्या? ये हमने बताया था आपको, ये है आपका कुल कार्य है। ये आपका कुल कार्य है। ठीक है, ये आपका क्या है? कुल काम है, यानी कुल वर्क, कुल काम कितना करना है? 9 काम करना है। अब इसको इससे भाग दिया तो 1 बचा, लेकिन इससे गुणा करते हैं। जब भिन्न वाला क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है? तो इसको सॉल्व करो भाई। अगर कोई व्यक्ति यानी ए और बी एक कार्य को 9/2 दिन में पूरा करते हैं तो सही में क्या एक दिन में कितना करेंगे? 1/9/2, यानी इसका मतलब क्या है? ये पलट जाएगा तो 2/9 ही तो आएगा। अब 2/9 आएगा ना। तो उसी तरीके से हमने क्या कहा आपसे कि यहाँ पे अगर हो तो इसका और ये इनका एलसीएम लिया जाता है तो 9 आया। अब 9 से 9 को डिवाइड कर दिया तो कितना बचा? 1, और 1 से इसका गुणा किया तो कितना आया? 2। तो यानी यहाँ पे कितना लिखना है? 2 लिखना है। बात समझ में आ रही है? 3 का इससे डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 3 3 9, यानी यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। 9 को 9 से डिवाइड किया 1 आया, 2 से मल्टीपल किया तो कितना आएगा? 2 आए। सॉरी, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो 9 से 9 को डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है? बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल कोई भी स्पीड नहीं है। आपको जब तक समझ में ना आए आप कमेंट कर देना, आपको दोबारा फिर बताया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ए कितनी बार है? 2 बार है। तो ए कितनी बार होगा? 2 बार, यानी ए प्लस बी कितनी बार है? 2 बार। बी लिख दो, और सी भी 2 बार है। तो सब संख्या है 2 बार थी तो हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे इनकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 4 3 7 और 7 2 9, कितनी हो जाएगी? 9। ये भी आपको समझ में आ रहा है? 9 हो गई। तो यानी ए बी सी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहोगे ए बी सी एक दिन में 9/2 काम करेंगे। ये 2 इधर से इधर आ गया तो 9/2 काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक दिन में 9/2 काम करेंगे। तो 9 काम कितने दिन में करेंगे? तो आप कहोगे कि जो ए है, बी है और सी है, 9 काम जो करेंगे इतने दिन में करेंगे, अर्थात 9 इंटू ये पलट जाएगा 2/9 हो जाएगा। ये से ये कट गया तो क्या आ जाएगा? 2 दिन में करेंगे। अगर ये काम ए बी सी करे तो कितने दिन समय लेगा? 2 दिन में काम खत्म कर देगा। तो ये बात समझ में आई होगी आपको। आप इसको
स्क्रीनशॉट ले। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा ए तथा बी एक साथ कार्य, ए तथा बी एक साथ कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए और बी कोई कार्य करेंगे तो 12 दिन में समय लेंगे। ए और बी अगर कोई कार्य करेंगे तो 12 दिन का समय लेंगे। कितने दिन का समय लेंगे? 12 दिन का समय लेंगे। बी और सी वही कार्य 15 दिन में करते हैं, यानी बी और सी यही कार्य 15 दिन में करते हैं। ये कार्य कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। सी तथा ए उसे 20 दिन में करते हैं। सी तथा ए उसे 20 दिन में करते हैं। अब सी तथा ए अगर काम करने आएंगे तो 20 दिन में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य करें तो कितना समय लगेगा। तीनों व्यक्ति अगर काम करेंगे तो समय कितना लगने वाला है यहाँ पे, ये इसका आंसर क्या होगा। तो आप एक ऐसा नंबर यहाँ पे लिखो जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। कोई भी ऐसा नंबर लिख दो तो आप कहोगे सर यहाँ पे एक नंबर ऐसा लिखेंगे 60, जो 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 20 से भी कटेगा। 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। तो 12 से जब आपने कैंसिल किया तो एक दिन की क्षमता मिल गई, एफिशिएंसी मिल गई आपको। तो 12 से जब इसको कैंसिल किया तो 12 पंजे 60 हो गया। 15 को जब कैंसिल किया, 15 से कैंसिल किया तो 15 चौके 60 हो जाएगा। 20 से कैंसिल किया तो 3 आ गया, 20 3 60 हो जाएगा। इनको ऐड करोगे तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना मिलने वाला है आपको? a प्लस बी प्लस सी कितना मिलने वाला है? तो यहाँ पे 5 4 9 3 12 ये मिल गया। 2 से कैंसिल हो गया, 2 छके 12। ये बात क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको। ए बी सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। ए बी सी एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहोगे कि 6 काम करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि टोटल काम कितने दिन में करेंगे, यानी काम कितना करना है? 60 काम। तो 60 काम, एक 60 काम करना है, लेकिन एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? आप कहोगे 10 दिन में करेगा। पूरा काम कितने दिन में करेगा? आप कहोगे 10 दिन में करेगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। आप इसके शॉर्ट ले लीजिए सभी लोग। अगला प्रश्न क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम करने में जितना समय लगता है, यानी ए और बी को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते हैं। 4 दिन अधिक लगते हैं और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ये प्रश्न अच्छा है आपका। यहाँ पे क्या है? ए है, बी है और ए बी दोनों साथ काम कर रहे हैं। तो प्रश्न कैसे करेंगे इस टाइप के प्रश्न को? ए और बी मिलकर, अब ए और बी मिलकर भी यहाँ पे दोनों भी काम करते हैं। तो हम इन्होंने कहा कि ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, तो हमने मान लिया कि ए और बी को काम करने में कितना समय लगता है? x दिन का समय लगता है। हमने ये माना कि ए और बी को काम करने में कितना समय लगता है? x दिन का समय लगता है। फिर उन्होंने कहा कि ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते हैं। 4 दिन अधिक लगते हैं। इससे 4 दिन अधिक लगेंगे तो x प्लस कितना लगेगा? 4 लगेगा। बताइए, अगर हमको 5 दिन लगते हैं तो किसी व्यक्ति को 5 दिन नहीं लगेंगे, उसको 4 दिन और लगेंगे, यानी उसको 9 दिन लगेंगे। ठीक है, अगर हमको कोई काम करने में 5 दिन लगते हैं, किसी व्यक्ति को हमसे 4 दिन ज्यादा लगते हैं, तो उसको 4 और ऐड करके यानी उसको कितने दिन लगेंगे? 9 दिन लगेंगे। तो यही ना का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर x दिन में काम करता है तो 4 दिन अगर ज्यादा समय लेगा तो कितना लेगा? x प्लस 4 लेगा। दूसरा क्या बोला जा रहा है? और बी को अकेले वह काम करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। बी को वह काम करने में 16 दिन अधिक लगेंगे, तो इससे 16 दिन ज्यादा लगेंगे। तो यानी हम कह सकते हैं x प्लस 16 दिन ज्यादा लगेंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को करना कैसे है? सबसे पहले आपको इस टाइप के प्रश्न करना कैसे है? आप x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर बोल सकते हैं और इसको मल्टीपल कर लीजिए। 16 इंटू 4 कितना होता है भाई? 16 इंटू 4 यानी आप कहोगे सर 64 होता है।
16 इंटू 4 यानी 64 होता है, तो स्क्वायर इधर चला जाएगा तो यक्स स्क्वायर यानी रूट में कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब 64 को बाहर निकालोगे तो 8 बचेगा, क्या आएगा 8 आ जाएगा। यानी जो x था वो क्या था, a और b को मिलकर के काम है, तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया, यानी 8 दिन। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे। तो पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिन में कर लेंगे। बात समझ में आई है आपको? अगर ये समझ में आया है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। आप देखो कैसे, फिर से समझो इस बात को। इन्होंने कहा है कि ए और बी मिलाकर काम करने में जितना समय लेते हैं, यानी ए और बी काम करने में जितना समय लेते हैं, ए उससे 4 दिन ज्यादा लेता है यानी x + 4, और बी उससे 16 दिन अधिक लेता है। इस टाइप का जो भी प्रश्न आता है आप यहाँ पे x स्क्वायर यानी इनका दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा, वही क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हो सकता है कि प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार दे दे पेपर में, तो हो सकता है कभी इससे ना लगे। ऐसा अगर हो रहा है कि ना लगे तो हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन से भी ये प्रश्न बड़ा बेहतरीन तरीके से लगेगा। ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन है 6, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है आपका 8, तीसरा ऑप्शन है आपका 10 और इसके बाद ऑप्शन है आपका 12। ये ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन तो आपको पेपर में मिलने वाले हैं, कोई भी पेपर आप दोगे आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप ऑप्शन की सहायता से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन की सहायता से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको देखना पड़ेगा कि इसका आंसर है, यानी ये x का मान है, ये किसका मान है x का मान है। अगर हम पहला आंसर उठाते हैं तो x की जगह पे कितना आएगा 6 आएगा। अब x की जगह पे 6 आ गया तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा और यहाँ पे कितना आएगा। भाई 6 हम भी यहाँ पे ऐड कर देंगे और 6 यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही हमने 6 ऐड किया तो ये 10 हो गया, और यहाँ पे जैसे ही हमने 6 ऐड कर दिया इसमें तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो एक अब अभी ऐसा बताओ कि यहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा, यहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा। तो आप जानते हो कि इससे कभी हो आने वाला नहीं आंसर, इससे आंसर आने वाला नहीं है। आप चेक करके देख लो, यहाँ पे 6 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 6 आता है तो सही है, अगर 6 नहीं आता है तो क्या है गलत आंसर है। तो आप चेक कर सकते हो, यानी 5 × 2 और ये 22 को हम लिख सकते हैं 11 × 2। तो यहाँ से 5 × 2 भी आएगा और इंटू यहाँ से, यानी इसका एलसीएम अगर हम लोग पास करें तो 110 आएगा। अब 110 आ गया तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 11 आ जाएगा। अब इसको अगर ये 110 लिखा हुआ है, नीचे 22 लिखा हुआ है, 11 का नाम 11 और 11 दूना 22, 2 का नाम 2, 2 5 10। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो यानी 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक दिन में 11 काम, एक दिन में 5 काम, तो टोटल काम कितना हो गया 17। अब बताओ क्या 17 जो है क्या 110 17 से कैंसिल हो सकता है 6 बार में? तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। यानी पहला ऑप्शन जो आपका था वो बिल्कुल गलत आंसर था। तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा कैसे होगा, दूसरा है 8। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर भी 8 होना चाहिए और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 8 ही होना चाहिए। 8 दोनों जगह मान लिया हमने, तो जब यहाँ पे 8 कर दिया तो 8 4 12 हो गया, यहाँ पे 8 4 12 हो गया, और यहाँ पे 8 और 16, 8 और 16 अगर देखा तो यहाँ पे तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पे इस तरीके से b, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों से कट जाए, तो इस तरीके से 24 आएगा। तो 12 दूना 24 और 24 से करना 24, यानी दोनों लोग एक दिन में कितना काम करेंगे 2 और 1 3, और काम करना कितना है 24। तो 3 का नाम 3, तीनों 8 है 24, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 8 होगा। तो आप ऑप्शन की मदद से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने आपको शॉर्टकट बता ही दिया है कैसे करना है, आपको ऐसे प्रश्न कैसे करने हैं। इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना के लाएंगे कि आपको जितने भी टाइप के प्रश्न होते हैं वो अदर में एक ही वीडियो में मिक्सर करा देंगे। अभी हम एच डी यादव सॉल्व कर रहे हैं तो एच डी यादव का प्रश्न टू प्रश्न सॉल्व करेंगे, एक एक प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद RS अग्रवाल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अब ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है आपका। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि A, B तथा C एक कार्य को क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। यानी A, B, C कितने लोग हैं, A, B,
और सी, तीन लोग हैं, ए बी सी तीन लोग हैं, तो इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर, ए है, बी है और कौन है, सी है। जो ए है वो 12 दिन लेता है समय, कितना समय लेता है, 12 दिन का समय लेता है। बी जो है वो 24 दिन का समय लेता है और जो सी है वो 36 दिन का समय लेता है। तो ए बी सी ये इतने दिन का समय लेते हैं। तो आप बताइए, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जो 3 12 से भी कटे, 24 से भी कट जाए और 36 से भी कट जाए। एक ऐसा नंबर लिखो जो 12 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए और 36 से भी कट जाए। तो आप कहेंगे सर 72 ऐसा लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 72 लिखेंगे। जिसको ये बातें नहीं समझ में आती है कि सर ये नंबर कैसे लिखते हैं, और ये भी बता दिया है कि ये है क्या, कुल कार्य है। ये क्या है, हमारा कुल काम है। कितना काम करना है हमें, 72 काम करना है। कितना काम करना है, 72 काम करना है। तो भाई ये 72 आया कैसे, पहले इसको समझते हैं। तो 12, 24 और 36, 12 को फैक्टर करिए, 4 इंटू 3 बोल सकते थे। 24 को हम लोग बोल सकते थे 8 इंटू 3 और 36 को बोल सकते थे 9 इंटू 4। तो यहाँ पे अगर 2 का फैक्टर देखा जाए तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 8 है, तो 8 लिख दो। 3 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 9 है, 9 लिख दो। और कुछ है क्या, और कुछ तो है नहीं। 8 इंटू 9 कितना होता है, 72। यही आपका क्या हो गया, LCM। यही क्या हो गया, LCM। यही LCM हो गया, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हम LCM भी बता रहे हैं साथ में, तो ये चीजें आपको दिक्कत नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे 72 किस तरीके से आया ये आप समझ लिए। तो यहाँ पे 72 को 12 से भाग कर दो, तो 12 छंग 72, यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। 24 को 72 को 24 से भाग कर दो, तो 24 तिया 72 और 36 को 72 को 36 से भाग कर दीजिए, तो 36 दूना 72। ये सारी चीजें जो आ गई, एक दिन का काम निकल के आ गया। यानी जो ए है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है और सी जो है एक दिन में 2 काम करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, वे एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी का काम पूछा गया है। तो भाई आप ऐड कर लो, 6 3 9 और 9 और 2 11, यानी एक दिन में 11 काम करते हैं। एक दिन में 11 काम करते हैं, तो 72 काम कितने दिन में करेंगे, तो 72 काम कितने दिन में करेंगे भाई, एक दिन में 11 काम, तो 72 काम कितने दिन में करेंगे, तो 11 छक्का 66 और 66 कितना 72 होता है, तो आप कहोगे 66 6 72 होता है। यानी 6 दिन, 6 सही 6 बटे 11 दिन में वो पूरा काम फिनिश कर देंगे। 6 सही 6 बटे 11 दिन में वो पूरा काम फिनिश कर देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न अगर आपको हर एक प्रश्न आपको समझाने में कामयाब रह रहा हूं तो अब बिल्कुल कमेंट बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमको समझ में आ रहे हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में, कोई ए व्यक्ति ए है वो एक कार्य को 20 दिन में करता है। कोई व्यक्ति ए है वो कोई कार्य को 20 दिन में करता है। आप कहते हैं कि ए एक कार्य को 20 दिन में, बी वही कार्य 40 दिनों में करता है। यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिन में कर पाएंगे। ए एक व्यक्ति जो है वो एक कार्य को 20 दिन में करता है और बी जो इसी जगह पे है वो 40 दिन में करता है। दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो आप टोटल वर्क अगर निकालते हो, TW निकालते हो, टोटल वर्क निकालते हो, तो कितना आएगा यहाँ पे ये एफिशिएंसी है आपकी, एफिशिएंसी निकालना है आपको। तो यहाँ पे आएगा कितना 40, तो 20 दूना 40 2 आ गया। और यहाँ पे कितना लिखना है 40 सेकंड 40 1 लिखना है। भाई काम तो ए और बी को करना है साथ में, काम तो ए और बी को एक साथ करना है। तो जब ए और बी एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में ये 2 काम करेगा और एक दिन में ये 1 काम करेगा। यानी कोई व्यक्ति 2 काम करता है और फिर दूसरा 1 काम करता है, तो एक दिन में काम होता कितना है, तो आप कहेंगे 3 काम होता है। भाई ये 2 काम इसने किया, 1 काम इसने किया, तो काम हुआ कितना, 3 काम हुआ। काम करना कितना है, काम करना कितना है, तो काम करना है 40। काम करना कितना है, 40 काम करना है। तो भाई अब 40 काम करने के लिए क्या करोगे, 40 काम करना है तो आप करोगे 40/3, 40/3 करोगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें। कितने दिन तक करना है, 5 दिन तक करना है। 1 मिनट, अब समझो बात को। ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, एक दिन में ये 2 और एक दिन में ये 1, तो एक दिन में कितना काम हुआ,
3 काम हुआ, 5 दिन तक काम करेंगे तो इंटू 5 कर दो, तो 5 दिन में 15 काम करेंगे। 40 काम करना था, कितना काम करना था? 40 काम करना था, 15 काम हो गया है, तो काम बचा कितना है? तो आप कहोगे सर 25 काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है? शेष वर्क यानी शेष कार्य जो बचा है, शेष कार्य जो बचेगा 15, यानी 40 काम में से 15 हो गया है तो बचा कितना है? 25 बचा है। बचा है कि नहीं? 25 बचा हुआ है। किस में से बचा है? 40 में से बचा हुआ है। किस में बचा हुआ है? 40 में से बचा हुआ है। तो इसको कैंसिल कर दो, 5 में 25, 5 8 40, यानी शेष जो भाग है 5/8 भाग, ये शेष भाग कार्य अभी बचा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेष कितना भाग बचा हुआ है, तो शेष भाग कितना बचा हुआ है? 5/8 भाग बचा हुआ है। तो समझ में आई बात? नोट कर लीजिए सभी लोग, सभी लोग नोट करिए इसको। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? अब देखो आधा कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, बेहतरीन प्रश्न है। अब ए कोई काम करेगा, अब ए कोई काम करेगा तो 20 दिन का समय लेता है। ए कोई काम करता है तो 20 दिन का समय लेता है, और बी उसे अगर करता है तो 30 दिन का समय लेता है। कितने दिन का काम करता है? 30 दिन का समय लेता है। 30 दिन, तो 20 और 30 लेता है, तो एक ऐसा नंबर लिखो जो दोनों से कटे, तो यानी TW यानी टोटल वर्क जो आपका कुल कार्य जो है वो कितना आया? 60 आया। तो इफिशियंसी कितनी मिलने वाली है आपको यहाँ पे? तो 20 3 60 यानी 3, और 30 दूना 60 यानी 2। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो आधा कार्य कितने दिन में होगा। अच्छा ये बता दो टोटल कार्य कितना है, यानी कुल काम कितना है? 60 है, तो आधा कितना होगा? 30 होगा। आधा काम कितना होगा? तो आप कहोगे आधा काम सर 30 होगा। टोटल 60 है तो आधा 30 होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ कि एक दिन में ये काम कितना करते हैं? एक दिन में ये 3 करता है, तो एक दिन में ये 2 करता है, तो 3 और 2 यानी एक दिन में टोटल काम हुआ कितना? 5 एक दिन में करते हैं, तो 30 दिन कितने दिन में करेंगे? तो 6 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 5 × 5 5 × 30, यानी 6 दिन में करेंगे। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बातें कुछ कठिन नहीं है, बस आप स्टेप टू स्टेप सीखते चले जाओ, स्टेप टू स्टेप सीखते चले जाओ, सारी चीजें आसान ही लगेंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी, इसको भी नोट करिए। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। भाई ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर लेता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो ए और बी एक साथ काम करेंगे। अब ए भी है यहाँ पे और बी भी है, तो ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं? 12 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है जबकि बी उसे अकेला 30 दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए का पूछा गया है। ठीक है, नॉर्मल चीज है ये। एक ऐसा नंबर लिखो जो दोनों से कट जाए, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 60 लिख दो, क्या दिक्कत है? 60 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो 12 पंचे 60 यानी 5 आ जाएगा, और 30 दूना 60 यानी 2 आ जाएगा। अब बताओ कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं ना, 2 व्यक्ति हैं 5 काम करते हैं, अकेला कितना करता है? 2। तो बी की इफिशियंसी अगर इसमें घटा दें तो ए बराबर मिल जाएगा कितना करता है काम। भाई दोनों मिलकर 5 करते हैं और बी अकेला 2 करता है, तो ए कितना करता रहा होगा? ए कितना कर, भाई हम ऐसे बात कर रहे हैं कि ए और बी के पास मिलाकर पैसे कितने हैं? 5 रुपए हैं, और बी के पास 2 रुपए हैं, तो ए के पास कितना होगा? 3 रुपया होगा। कितना होगा? 3 रुपया होगा। आप कहेंगे कि ए के पास कितना होगा? 3, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो कहते हैं कि बताओ कि पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? आप 3 से भाग कर दोगे तो कहोगे क्या कहोगे? कितने? 3 दूना 6 यानी 20 दिन में करेगा। यही आपका आंसर। कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बातें समझ में आ रही हैं तो लाइक जरूर करिए भाई, लाइक जरूर करिए, नोट करिए।
नोट करिए, नोट। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 22 साल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी है किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। कोई आदमी है एक काम करेगा तो 9 दिन में पूरा कर देगा। एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा करता है। पुत्र भी जब आ जाएगा साथ में, अगर वो उसका पुत्र भी आ जाता है, आदमी का पुत्र भी अगर आ जाता है, तो काम करने में 6 दिन लगते हैं, 6 दिन में पूरा कर देते हैं दोनों लोग मिलकर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुत्र, उसके पुत्र को अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी पुत्र की बात की जा रही। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखो जो दोनों से कट जाए। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जो दोनों से कट जाए, तो हम 18 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 9 दूना 18 और 6 3 18, ऐसा हो गया, एक एक दिन का काम आ गया। तो भाई ये आदमी और पुत्र मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, लेकिन केवल आदमी 2 करता है, तो पुत्र कितना करेगा? तो आप कहोगे 1 काम करेगा। भाई पुत्र कितना करेगा एक दिन में काम? 1 काम करेगा। तो 18 काम कितने दिन में करेगा? तो 18 दिन में करेगा। ये सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत है? 18 दिन में करेगा। भाई नहीं समझ में? आदमी 9 दिन में करता है, आदमी और पुत्र 6 दिन में करता है। तो एक ऐसी नंबर मानो कि जो 9 से भी कटे और 6 से, तो आपको हो गया 18 नंबर है वो। तो यहाँ पे 18 को 9 से काटा 2 आ गया, 18 को 6 से काट दिया 3 आ गया, ठीक है। अब दोनों मिलकर 3 करते हैं, ये अकेला 2 करता है, तो पुत्र अकेला कितना करेगा? 1 काम। और काम करना कितना है? 18। एक दिन में 1 काम करता है, तो 18 काम 18 दिन में करेगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 बेहतरीन प्रश्न है, अच्छे तरीके से देखिएगा, समझने लायक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न क्या कहता है? कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी, यहां पे ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में करते हैं। तो भाई बी और सी अगर मिल गए तो उसी काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। ए द्वारा उसे 5 दिन, यानी ए उसे कितने दिन में करेगा? 5 दिन करेगा। ए इस काम को 5 दिन करेगा, ठीक है। फिर कहता है बी इसे 7 दिन करेगा। बी कितने दिन करेगा? 7 दिन करेगा। और सी 13 दिन। सी कितने दिन करता है? 13 दिन करता है, ठीक है। सी 13 दिन करता है, 13 दिन में पूरा कर लिया, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन का सारा चीजें हमने नोट कर ली। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बताई गई हैं वो हमने नोट कर ली, क्या पूछा गया है ये भी हमने नोट कर लिया। इस टाइप का प्रश्न करना कैसे है ये आपको समझना है। समझिए, पहले तो यहां पे हम करते क्या थे? इफिशियंसी वगैरह निकालते थे, वो निकालेंगे। 12 और 16 से कटने वाली संख्या यहां पे लिख दो। एक ऐसा नंबर लिखो जो 12 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए। तो आप कहेंगे एक ऐसा नंबर यही है 48, जो 12 से भी कटेगा और 16 से भी कट जाएगा। तो बर चौके 48, 16 3 48, कट गया, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है। जब इस टाइप का प्रश्न आता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं क्वेश्चन? अब ये बताओ कि इन दोनों के पास बराबर दिन, अगर ये दोनों साथ, इनकी 5 दिन की छुट्टी है, इसके 7 दिन की छुट्टी है, अगर ये कहीं घूमना चाहें, घूमने जाना चाहें, तो बताओ कितने दिन के लिए साथ में जा सकते हैं? 5 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि 5 दिन के बाद ये अपने जॉब पे जाना चाहेगा, 5 दिन के बाद ये अपनी ड्यूटी पे जाएगा, तो अधिकतम 5 दिन ही ये छुट्टी ले सकता है। तो इसको इसके साथ अगर घूमना है तो ये 5 दिन इसके साथ रह सकता है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि ए प्लस बी ये काम कितने दिन साथ में किए होंगे? 5 दिन काम किए होंगे। कितने दिन किए होंगे? 5 दिन काम किए होंगे। ए प्लस बी इंटू 5। अच्छा, अब इसके पास छुट्टी ज्यादा थी, 2 छुट्टियां ज्यादा थी, तो ये छुट्टी अब जो 2 ज्यादा थी वो इसके साथ बिताएगा, यानी इसके साथ काम करेगा। कितने दिन करेगा? क्योंकि इसके पास 2 ही दिन शेष बचे हैं, तीसरे दिन अपनी ड्यूटी पे चला जाएगा, तो इसके साथ काम करेगा। तो है ना, कहने का मतलब ये है कि बी और सी कितने दिन काम करने वाले हैं? अब 2 दिन करने वाले हैं। तो
जो सी बचा हुआ है, अब इसके पास बचे कितने दिन भाई, 2 दिन तो इसके साथ इसने एडजस्ट कर दिए, तो बचे कितने दिन, तो आप कहोगे सी के पास 11 दिन बचे। अच्छा ये टोटल काम हो गया है ना, तो टोटल काम है कितना, आप कहोगे सर 48 काम है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आया तो रुकिएगा, फिर से समझिए उसको। क्वेश्चन में बोला गया, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं हम आपके लिए। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। समझो, ए और बी कितने दिन काम कर सकते हैं, ये 5 दिन काम करेगा, तो 5 दिन इसके साथ ये कर सकता है ना, तो वही हमने एडजस्ट कर दिया कि ए और बी 5 दिन काम किया होगा। अब ये 2 दिन और काम करेगा, तो 2 दिन किसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा भाई। 7 दिन थे ना, तो 5 दिन इसके साथ बिता दिए, 2 दिन इसके साथ बिता दिए। अब सी अकेला करेगा कितने दिन, 11 दिन करेगा। और टोटल काम कितना करना है, ये यहाँ पे कुल कार्य लिखते हैं हम लोग, वो 48 है। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना करेंगे, तो 4 इंटू 5 करेंगे। कितना करेंगे, 4 इंटू 5 करेंगे। प्लस ए बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 3 इंटू 2 कर दो, प्लस कर दो, सी इंटू 11 बराबर 48। इसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 4 इंटू 5 यानी ये 20 हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा, 20 6 26, ठीक है। और ये 26 इसी में माइनस कर देंगे। 48 में से 26 घटा दीजिए आप। जब 48 में से 26 हम लोग घटाएंगे तो 8 में से 6 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा। तो 11 का नाम 11 और 11 दूना 22। यानी सी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, सी जो है वो एक दिन में 2 काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। आप बात समझ पा रहे हैं ना, सी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। जब सी मिल गया तो यहाँ पे बी और सी एक दिन में कितना काम करते थे, 3। बी और सी एक दिन में कितना काम करते थे, 3 करते थे। उसमें से सी कितना करता है एक दिन में, 2। तो बताओ बी एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे सर कि बी जो है वो एक दिन में 1 काम करता है। बी जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो 48 काम 48 दिन में करेगा। 48 काम 48 दिन में करेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, फिर से समझो अगर बातें नहीं समझ में आई हैं तो। ए एक दिन में 5 काम करता है, ये 7 दिन काम करेगा और ये 13 दिन काम करेगा। तो ये दोनों लोग एक साथ 5 दिन काम कर सकते हैं ना, वही मैंने 5 दिन करवा दिया काम। तो बी और सी कितने दिन कर सकते हैं, केवल 2 दिन काम कर सकते हैं, तो वही मैंने 2 दिन काम करा दिया। सी अकेला 11 दिन करेगा। अच्छा ये पूरा काम हो गया, तो पूरा काम है कितना, 48 काम है। काम कितना है, 48 काम है। जब टोटल काम 48 ही था मेरे पास, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप कहोगे ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं, 4 पंचे 20 काम हो गया। अब आप कहेंगे बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 3, तो 3 दूना कितना हुआ, 6, यानी 26 हो गया। 48 में से 26 घटाया तो कितना मिला, 22। अब 11 सी था ना, तो 11 दूना 22, यानी सी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। अगर सी एक दिन में 2 काम करता है तो बी और सी एक दिन में 3 करते हैं, और सी जबकि एक दिन में 2 करता है तो बी कितना करता होगा, 1। अब बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 48 काम कितने दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा। ठीक है, समझ में आ गई है, नोट करिए सब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले बी को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अभी ऐसा प्रश्न मैंने कराया अभी ऐसा एक प्रश्न हमने सॉल्व कराया था आपको। तो समझो यहाँ पे ए है और कौन है, बी है, और ए प्लस बी भी होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में
ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं, बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। अगर बी की तुलना में 10 दिन कम किसको लगेंगे, इसको लगेंगे ना, इसको 10 दिन कम लगेंगे, तो इसको कितना लगता होगा x, तो इसको 10 दिन ज्यादा लगता होगा, नहीं x + 10 लगता होगा इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में करते हैं, यानी ए और बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, ए और बी कितने दिन में करते, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला वह कार्य कितने समय में करेगा। क्वेश्चन बी के लिए है, क्वेश्चन किसके लिए है, बी के लिए है। अच्छा, अब इसको ऑप्शन से हम लोग कर लेते हैं, थोड़ी देर में ऑप्शन से करेंगे, बेहतरीन तरीके से प्रश्न भी लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया गया है आपको, 30 दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 30 दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है आपको, 27 दिया गया है। तीसरा ऑप्शन 20 दिया गया है, तीसरा जो ऑप्शन है 20 दिया गया है, और इसके बाद जो डी ऑप्शन है वो 27 है, वो 25 है, कितना है, 25 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन हमने ले लिया। ये सब जो आंसर दिए गए ना, ये बी के आंसर है, उसने बी के लिए पूछा है तो सब बी का ही तो होगा ना, ये सब बी के आंसर होंगे। तो यानी बी का मान अगर 30 है, बी का मान अगर 30 है, तो बताओ इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो आप कहोगे सर इसका मान तो 10 कम होना चाहिए ना, तो ये 10 कम हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा, हो जाएगा 20। तो एक ऐसा नंबर लिखो जो दोनों से कट जाए, यानी यहाँ पे कैसा लिखेंगे, 60 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 दूना 60 और 20 तिया 60। दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो आप कहोगे 12 दिन में करेंगे। भाई ये दोनों चीजें सेम मैच हो गई, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर आप ऐसे करना, ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से कर लीजिए, नहीं तो आप उस तरीके से करो, 1/x + 1/, एक दिन में कितना काम करेगा, x + 10 करेगा, बराबर 1/12। आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर यहां से भी हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए बी सी उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, एचडी यादव में ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ऐसे प्रश्न हम बार बार नहीं कराएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, रिपीट हुआ है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है, ए और बी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। देख लीजिए कि ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अभी हमने इस टाइप का प्रश्न कराया है, सेम यही प्रश्न कराया है। तो एक ऐसा नंबर लिखो जो कटे, यहाँ पे कितना आएगा, 20 या 60, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 30 दूना 60, 2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ए और बी, अगर ए और बी उस काम को करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 5, तो ये 60 काम कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। 60 काम कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 12 दिन में पूरा करेंगे। तो नॉर्मल प्रश्न है, जो प्रश्न रिपीट हो रहा है उसको छोड़ देंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है, ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी तथा सी मिलकर कर सकते हैं। ए उतना कार्य करता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ये बात है, कहना क्या कि ए उतना कार्य कर सकता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं। बी और सी मिलकर करते हैं, ए तथा बी मिलकर एक कार्य 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं। 9 घंटे 36 मिनट, 9 घंटे 36 मिनट, लेकिन करता कौन है,
भाई ये जो है बी और सी, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को, यानी यहां पे कौन है ए प्लस बी, 9 घंटे 36 मिनट, अभी 36 मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया तो 60 से भाग कर दिया, 9 घंटे 36 मिनट, मिनट को कन्वर्ट किया घंटे में तो 60 से भाग करना पड़ेगा आपको। तो इसको आप 12 3 36 और 12 पंचे 60, 12 से कैंसिल कर दिया तो 9 बची 45, 3 48, कितना हो गया ये 48/5, कितना आ गया 48/5। यानी हम यहां पे कह सकते हैं कि जो ए प्लस बी क्या आएगा 48/5 घंटे में कोई काम करते हैं, 48/5 घंटे में कोई काम करते हैं। अगला आगे बोला गया है कि सी अकेला उसी को 48 घंटे में करता है, सी जो अकेला है उसे ही 48 घंटे में करता है। आगे क्वेश्चन बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर लेगा। तो यहाँ पे आप सीधी सी बात है, एक ऐसा नंबर मानो जो 48 काट दे 48, तो 48 ही होगा। 48 को 48 से भाग किया तो 1 आया, और 1 को 5 से मल्टीपल किया तो आंसर कितना आया 5। यानी एक दिन में ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं। 48 को 48 से डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ये बातें समझ में आ रही हैं। इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि बी अकेला उस कार्य, बी अकेले वही कार्य करने में कितने समय लगेगा। तो बी को काम करना है यहाँ पे। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे कि ए की जगह पे हम बी और सी लिख सकते हैं ना, ए की जगह पे बी और सी लिख सकते हैं, ए की जगह पे बी और सी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ए और बी, ए की जगह पे बी लिखेंगे, बी प्लस सी, और ये बी पहले से था तो इसको ऐसे ही लिख दिया। ए की जगह पे बी प्लस सी, यानी इसकी जगह पे बी प्लस सी लिख दिया, और बी पहले से था तो पहले लिख दिया। अच्छा ये काम करते कितना है एक दिन में 5 काम करते हैं, तो यहाँ पे 5 लिख दो। एक दिन में कितना काम करते थे 5 काम करते थे, तो बी और बी कितने हो गए 2b हो गया। और सी कितना करता है एक दिन में 1 काम करता है, तो 1 लिख दिया बराबर कितना हो गया 5। तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 2b बराबर कितना आ जाएगा 4। तो 2 1 2, 2 दूना 4, यानी b एक दिन में 2 काम करेगा। b एक दिन में 2 काम करेगा। जब b एक दिन में 2 काम करेगा तो 48 काम कितने दिन में करेगा। तो आप कहोगे 48 काम यानी 48/2 यानी 24 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा 24 दिन में करेगा। ठीक है, तो b वही कार्य 24 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर कैसा था ये 28 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 28 आपका सॉल्व हो गया है। b वही कार्य 24 दिन में करेगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है राम तथा श्याम एक कार्य को 12 दिन में, राम तथा श्याम एक कार्य को 12 दिन में, श्याम तथा हरि 15 दिन में, हरि तथा राम 20 दिन में। सेम वही प्रश्न है, टोटल 60 आएगा। आप उसे कर लोगे, रिपीटेड प्रश्न है, आप कर लीजिएगा इसको। इसी तरह का फिर क्वेश्चन नंबर 30 भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 29 रिपीटेड है, केवल नाम चेंज किया गया इसमें। उसमें ABCD बोलता था, यहाँ पे राम श्याम बोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, ये दोनों के दोनों रिपीटेड हैं। ठीक है, सेम नंबर है, इसको आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 में ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है। ए कोई काम 6 दिन में करता है। तो भाई ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम 12 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में करता है। तो टोटल एक ऐसा नंबर लिखो जो दोनों से कट जाए। तो दोनों से कटने वाला नंबर 12 ही है, 6 दूना 12, और यहाँ पे 12 का नंबर 12। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 31 में दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे। भाई दोनों मिलकर काम, यानी ए प्लस बी की बात पूछी गई है। तो ए प्लस बी एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 1 काम करता है, तो एक दिन में करेगा 3 काम। तो 12 काम कितने दिन में करेगा 4 दिन में करेगा। यानी आपका आंसर क्या होगा 4 दिन होगा। आपका आंसर क्या होगा 4 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। ए एक कार्य के, कोई ए है, एक कार्य के 1/4 काम। हमने कल बताया था 1/4 भाग के, 1/4 भाग का मतलब क्या है। 1/4 भाग का मतलब है कि ये कुल कार्य है, यानी 4 काम करना था, उसने काम किया कितना,
उसने काम किया कितना, एक काम किया, 4 में से एक काम किया। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, यानी एक काम कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। जब एक काम 10 दिन में करता है तो 4 काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 40 दिन। ए किसी काम को 40 दिन में करता है। बात समझ में आ गई, ए किसी काम को 40 दिन में करता है। अगली बात यहाँ पे क्या बोली जा रही है, क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है 32 में कि बी कार्य के 1/3 भाग को, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करता है, यानी एक भाग कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। तो ये वाला भाग कितने दिन में करेगा, 20 या 60, यानी 60। बी किसी काम को कितने दिन में अब करेगा, 60 दिन में करेगा। ये बात समझ में आ गई। आगे पूछा जा रहा है आपसे कि ए और बी दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी, यानी ए 40 दिन में करता है और जो बी है वो कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है। तो भाई एक ऐसा नंबर लिखो जो दोनों से कट जाए। तो यहां पे एक ऐसा नंबर हमने लिख दिया 120। अब 120 तो 4 तियां 12 और 6 दूना 12 लिख दिया, यानी a प्लस बी यानी 5 आ जाएगा। तो 120 काम करना है, एक दिन में 5 काम करते हैं तो 120 काम कितने दिन में करेंगे, 120 काम कितने दिन में करेंगे, काट दो, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में करेंगे। ठीक है, एक दिन में 5 काम तो 120 काम 24 दिन में करेंगे। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 में बोला जा रहा है कि राज और राम मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। राज अकेले उसे 20 दिन में कर सकता है, तो राम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अभी हमने ऐसा प्रश्न कराया है, आप सॉल्व कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 34, राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है। राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि राम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। सेम डिजिट है, या दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे। सेम डिजिट है, भी ऐसा ही प्रश्न कराया आगे, इसको भी आप कर लेंगे। अब इसके बाद का प्रश्न क्या है कि सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। सुधीर और श्याम, ये सुधीर है और कौन है, श्याम है। सुधीर और श्याम एक काम को 12 दिन में करते हैं। सुधीर और श्याम कोई काम करेंगे तो 12 दिन में करेंगे, या जबकि श्याम अकेले उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम उसे अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं सुधीर उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता था। तो सुधीर के लिए बात पूछी जा रही है। एक नंबर ऐसा लिखो जो दोनों से कट जाए, तो आप कहोगे 60 लिखेंगे। तो 12 पंचे 60 और 30 दूना 60। ठीक है, अब सुधीर और श्याम मिलकर 5 काम करते हैं एक दिन में, और श्याम अकेला एक दिन में 2 करता है, तो सुधीर एक दिन में कितना करेगा। तो आप कहोगे सुधीर एक दिन में 3 काम करेगा। सुधीर अगर एक दिन में 3 करता है तो 60 काम कितने दिन में होगा, 3 दूना 6 यानी 20 दिन में होगा। यही आपका आंसर। एक दिन में कितना काम होगा, 20 दिन में करेगा। ठीक है, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 20 दिन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 दिन।